मर्यादा तार तार। उत्तराखंड में मंत्रियों और विधायकों की दबंगई थम नहीं रही। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में युवक की पिटाई का मामला सामने आया और अब ऐसी ही दबंगई कांग्रेस के द्वारा हाट से विधायक मदन बिष्ट की सामने आई है। दरअसल कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इसमें वो इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर के.एस. मेयर को धमकाते और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मेयर को धमकाने का ये वीडियो सामने आया और आपको बता दें, निदेशक की पत्नी के वीडियो बनाने पर नाराजगी जताते हुए सत्ताधारी पार्टी और सीएम के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए वायरल वीडियो में नजर आए। डॉक्टर के.एस. मेयर की तहरीर के आधार पर अगर बात की जाए तो पुलिस ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं विधायक मदन बिष्ट ने भी प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निदेशक के खिलाफ तहरीर दी है। हालांकि विधायक की तहरीर पर केस दर्ज नहीं हुआ है और इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। देखिए। उत्तराखंड में मंत्रियों और विधायकों की दबंगई थम नहीं रही है। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से अपनी ही विधानसभा में युवक की पिटाई का मामला सामने आया और अब ऐसी ही दबंगई कांग्रेस के द्वारा हाट से विधायक मदन बिष्ट के सामने आई है। दरअसल कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें वह इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर के.एस. मेयर को धमकाते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। निदेशक की पत्नी के वीडियो बनाने पर नाराजगी जताते हुए सत्ताधारी पार्टी और सीएम के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए वायरल वीडियो में नजर आए। यही गांव में नारायण सिंह रावत रहते हैं। क्योंकि वो पहले भी मेरे पास आए थे तो मैं उनका नाम जानता हूं और उनका नंबर मेरे पास सेव था, क्योंकि इसी गांव के रहने वाले हैं। तो वो आए थे, उनके नंबर से मेरे पास एक कॉल आया। उसमें उन्होंने कहा कि माननीय विधायक आपसे बात करना चाहा। ठीक है, बात करवाइए। तो उसके बाद विधायक जी का कॉल आया। उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसमें, उस ऑडियो क्लिप में बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का। शायद एक माननीय व्यक्ति से शायद उस भाषा का की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। उस अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। मेरी बेटी भी पास में बैठी हुई पढ़ रही थी और चूंकि मैं उसमें कुछ बोला भी नहीं, मैंने केवल सुनते रहा। उसके बाद मैंने फ़ोन को रख दिया, काट दिया। उसके पश्चात थोड़ी देर के बाद विधायक जी अपने कुछ साथियों को लेकर के मेरे आवास में आ गए और बाहर से ही उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया गेट के बाहर से। और उसके बाद अंदर आए। अंदर आकर के जिसमें नारायण रावत थे, एक और कोई दीपक कोई थे, और ये 3-4 लोग यहाँ पर आए। इन्होंने यहाँ पर बहुत बुरी गालियां, शायद मैंने अपने जीवन में इतनी गालियां कभी न तो सुनी थी, न कभी सुनी भी नहीं थी। मतलब इस तरीके की जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। देखिए, मैंने पहले भी जब एक विषय ऋषिकेश में घटित हुआ था तो मैंने तब भी कहा था जनप्रतिनिधियों को अपनी एक मर्यादाएं होती है, और ख़ास तौर पर कल की जो घटना है, यह घटना बेशर्मी की हद को पार करती है। आखिर कानून है, हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी घर पर जाकर तोड़फोड़ की जाती है, परिवार के बच्चों को डराया धमकाया जाता है, आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जिस प्रकार का भय का वातावरण बना हुआ है, उसके लिए तो क्षमा याचना भी कम है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक अपने उस विधायक के खिलाफ किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के जो कृत्य हैं, जो बौखलाहट है, वो अब ज़मीन पर दिखाई दे रही है। और हमने आज हमारे विधायकों के प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेगा। हमने समय मांगा है, जैसे हमको समय प्राप्त होता है वैधानिक कार्रवाई के लिए हम निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल से मिलने वाले हैं।
वहीं डॉक्टर केकेएस मेर की तहरीर पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं विधायक मदन बिष्ट का आरोप है उन्होंने 6 बार डॉक्टर केकेएस मेर को फोन किया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वहीं कांग्रेस विधायक की दबंगई सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा जहां कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी जैसे तमाम नेताओं की दबंगई याद दिला रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस विधायक के हंगामा और गाली गलौज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सदन में विधायक विशेषाधिकार हनन पर चिंता जताते हैं और दूसरी तरफ खुलेआम असंसदीय आचरण कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को मेरी विनम्र सलाह है कि आज तो वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं द्वाराहाट के विधायक जी के कृत्य पर। अगर माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी और माननीय गणेश जोशी जी के कृत्य पर भी अगर वो ध्यान दे देते, उनकी बड़ी मेहरबानी होती। उनके पुराने विधायक राजकुमार ठकुराल, उनके पुराने विधायक कुंवर चैंपियन, कई नाम हैं जिन्होंने भाजपा को बहुत अच्छी तरह सुशोभित किया है, बहुत अच्छी भाषाओं का इस्तेमाल किया है, फाइटर की भूमिका में भी दिखाई दिए। तो माननीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कम से कम इनकी तरफ भी ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। प्रदेश जरा आतंक मुक्त तो होगा। रास्ते में मुझे कुछ कर्मचारी लोग मिले, उन्होंने मेस के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में मुझसे पूछा कि डायरेक्टर साहब इसमें क्या करते हैं, आप जरा बात करो। तो मेरे पास डायरेक्टर का नंबर भी नहीं था। मेरे साथ मेरे जिला का अध्यक्ष नारायण रावत भी मेरे साथ थे। उन्होंने डायरेक्टर का नंबर अपने ही फोन से मिलाया। अपने फोन से मिलाने के बावजूद उन्होंने कहा लो विधायक जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद में इनका फोन, मैंने ये भी कहा और भी रिश्तेदार क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? तो इतनी देर में फोन कट गया। फोन कटा तो फिर मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी अफसर को मिलाता हूं या किसी दूसरे को मिलाता हूं तो मैं अपने फोन से फोन मिलाता हूं, किसी का दूसरे का फोन यूज नहीं करता। तो उस फोन को मैंने किया तो मैंने कम से कम 6 या 7 कॉल करी होंगी, मुझे याद है, लेकिन डायरेक्टर साहब ने जो है वो अपना फोन उठाया नहीं। कुल मिलाकर चुनावी साल में विधायक मदन बिष्ट की दबंगई ने अपनी और अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल ये है कि आखिर कब जनप्रतिनिधियों की दबंगई खत्म होगी? आखिर क्यों ऐसे जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं की जाती? आखिर क्यों दिन प्रतिदिन राज्य के जनप्रतिनिधि अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना है। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।